प्रभु यीशु के नाम में बाइबल दर्पण में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और बाइबल दर्पण की ओर से आपको, आपके परिवार को ढेर सारी क्रिसमस की शुभकामनाएं। आज पूरा संसार क्रिसमस मना रहा है, उसके जन्म का जश्न मना रहा है, यीशु मसीह के जन्म का जश्न मना रहा है। और हमारे जीवन के लिए भी एक विशेष दिन है कि हम इस दिन को स्मरण करें कि आज से कई साल पहले उद्धारकर्ता इस पृथ्वी पर जन्म लिए और उसके कारण से ही हमें ये जीवन मिला। उसके कारण से ही हमें दोबारा परमेश्वर के पास आने का मौका मिला। आदम के पाप के कारण परमेश्वर और मनुष्य जाति के बीच में जो दीवार बन गया पाप के रूप में, उसे दूर करने के लिए फिर से मनुष्य जाति के साथ परमेश्वर अपना सहभागिता को रखने के लिए अपना एकलौता पुत्र को इस संसार में भेजा और उसी के द्वारा से आज हमें जीवन मिला। आज हम कलीसिया में जुड़े हैं, हमें उस स्वर्ग राज का अधिकारी बनने का मौका मिला है। इस बात के लिए हम क्रिसमस के इस अवसर में परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं। और साथ ही परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति से इतना प्रेम किया, इस बात को हम स्मरण करते हुए उसके उद्धार का सुसमाचार को अन्य लोगों तक पहुंचाने के विषय में आज का ये दिन हमारे लिए विशेष है। क्रिसमस जिसका मतलब ही है, शब्द का मतलब है क्राइस्ट जोड़ मास, अर्थात मसीह की आराधना। इस क्रिसमस के अवसर में हम मसीह का आराधना करते हैं। जितने भी क्रिसमस से संबंधित वचनों को जब हम अध्ययन करते हैं, पढ़ते हैं, तो बाइबल हमें बताती है कि अलग अलग ग्रुप के लोगों ने इस तरह यीशु का आराधना किया। समाज के साधारण लोग अर्थात गडेरियों ने यीशु की आराधना की। हालांकि क्रिसमस जब उन्होंने मनाया तो गडेरिये जो साधारण लोग थे उन्होंने यीशु की आराधना की। बुद्धिमान लोगों ने, ज्योतिषी जो बुद्धिमान लोग थे, वे बहुत दूर से आकर यीशु की आराधना की। ये क्रिसमस का जो दिन है परमेश्वर का आराधना का दिन है। कई बार हम इस क्रिसमस के अवसर पर बहुत सारी बाहरी चीजों पर अपना ध्यान को लगाते हैं, पकवान पर, ड्रेसेस पर, अपने घर द्वार को सिंगारने पर, चर्च को सजाने पर, नाच गान में। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम क्रिसमस जो मना रहे हैं उसका उद्देश्य क्या है, क्यों हम क्रिसमस मना रहे हैं। इन सारी चीजों को हमें गौर करने की आवश्यकता है। सबसे पहला चीज तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल यीशु का है। और जब हम वचन में से देखते हैं यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय और उसका 14 पद को, तो बाइबल हमें बताती है कि वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में डेरा किया। क्रिसमस में वचन ही देहधारी हुआ। यूहन्ना 1 अध्याय 1 पद में लिखा है कि आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन ही परमेश्वर था और वही वचन देहधारी हुआ, जिस वचन के द्वारा पूरा जगत उत्पन्न हुआ। इस संसार में ऐसा कुछ भी चीज नहीं है जो उसके बिना उत्पन्न हुआ और वही इस जगत में आया। कई लोगों ने उनको इनकार किया, कई लोगों ने उन्हें नहीं अपनाया, लेकिन बाइबल बताती है परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर का संतान होने का अधिकार दिया। तो क्रिसमस में इम्पोर्टेंट चीज है वचन। यीशु मसीह वचन ही देहधारी हुआ और यीशु के रूप में इस संसार में चला फिरा। इस क्रिसमस के सीजन में हम वचन के द्वारा यीशु मसीह को अपने जीवन में हम ला सकते हैं। आपके हृदय में यीशु जन्म लेना चाहता है, आपके शरीर प्राण आत्मा में यीशु जन्म लेना चाहता है। एक दिन नहीं, लेकिन प्रतिदिन हम वचन के द्वारा उसे अपने जीवन में ला सकते हैं। परमेश्वर की यही योजना है कि वो हम मनुष्य जाति के अंदर वास करे। एक दिन क्रिसमस मनाने वाले नहीं, लेकिन हमें प्रतिदिन क्रिसमस मनाने वाला, परमेश्वर की आराधना और महिमा करने वाला हमें बनना है। एक वचन मैं आपके सम्मुख में पढ़ना चाहता हूँ। लूका रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 11 पद। यहाँ इस प्रकार से लिखा है कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। 12 पद में लिखा है और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा पाओगे। जब हम 10 पद को पढ़ते हैं तो लिखा है तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा,
मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ जो सब लोगों के लिए होगा। ये जो आनंद का सुसमाचार है, ये छोटा आनंद का सुसमाचार नहीं है, ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि एक उद्धारकर्ता जन्मा है। और ये सुसमाचार जो है सिर्फ आपके लिए नहीं है, ये मसीही समाज के लिए सिर्फ नहीं है, ये पूरे संसार के एक एक मनुष्य जाति के लिए है। और इसलिए ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है, ये कोई छोटा नहीं है, ये बड़ा आनंद का सुसमाचार है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से प्रेम किया। परमेश्वर हम मनुष्य जाति से प्रेम किया। मेरे प्रिय मित्र, आपको कोई प्रेम करे या ना करे, लेकिन बाइबल बताती है कि परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। और वो सिर्फ प्रेम नहीं किया अपने मुंह से सिर्फ नहीं, लेकिन उसने हमें दिया, उसने हमें सबसे बड़ा गिफ्ट दिया है। और ये जो गिफ्ट है वो अपना एकलौता पुत्र यीशु मसीह, उसने हम मनुष्य जाति के लिए अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। स्वर्ग को उसने खाली किया, क्योंकि आपसे मुझसे वो परमेश्वर प्रेम करता है। उसका जो प्रेम है वो उद्देश्यों से भरा हुआ है। यदि उसने अपना एकलौता पुत्र को दिया है तो उसके पीछे मकसद है। जब हम किसी को गिफ्ट देते हैं तो हम कई बार जानने का प्रयास करते हैं कि उस विशेष व्यक्ति को जब मैं गिफ्ट दे रहा हूं तो वो व्यक्ति क्या पसंद करता है, उसकी क्या जरूरत है। यदि मैं उसको उसकी ज़रूरत के आधार पर कुछ गिफ्ट यदि मैं दूं तो उसकी ज़िंदगी में खुशी आएगी। और हम पता करते रहते हैं। परमेश्वर ने जब हम मनुष्य जाति को देखा, हमारे पास धन और दौलत था, हमारे पास में अन्य भौतिक चीज़ों की कमी नहीं थी, लेकिन हमारे अंदर जो कमी था उस कमी को पूरा करने के लिए उसने अपना एकलौता पुत्र को दे दिया। बाइबल बताती है जब आदम पाप में चला गया तो उसका शरीर, प्राण और आत्मा प्रभावित हुआ। उसने शैतान का वचन को, पुराना सांप का वचन को सुनकर और उसके आधार पर बोलकर अपने आत्मा में उसने अपराध किया। उसने विचार करके उस मना किए गए फल को खाने के विषय में विचार करके उसका प्राण में अधर्म आया। और जब उसने तोड़ करके उस फल को खा लिया तो उसका शरीर पाप में चला गया। परमेश्वर मनुष्य से अलग हो गया। जब हम उत्पत्ति उसका 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो परमेश्वर ने ही मनुष्य को आदम की वाटिका से अपनी उपस्थिति से अलग कर दिया। इतना ही नहीं, बाइबल हमें बताती है कि आदम की वाटिका का मार्ग जो था उस मार्ग को भी परमेश्वर ने ही बंद किया। उसने करूबों को नियुक्त किया, घूमने वाली ज्वालामय तलवार को उसने नियुक्त किया। अब मनुष्य अपनी प्रयास से आदम की वाटिका में पुनः नहीं जा सकता है। यदि परमेश्वर कोई द्वार को बंद करता है तो कोई मनुष्य उस द्वार को खोल नहीं सकता है। और जिस मार्ग को यदि परमेश्वर ने खोला है उसको कोई मनुष्य बंद नहीं कर सकता है। मेरे प्रिय मित्र, यदि परमेश्वर ने उस द्वार को बंद किया, अपनी उपस्थिति से यदि मनुष्य को बाहर निकाला है, तो मनुष्य जितना भी प्रयास कर ले अपनी ताकत से, अपनी बुद्धि से, वो परमेश्वर की उपस्थिति में पुनः नहीं जा सकता है। कई वर्षों तक उसने प्रयास किया। पुराना नियम जो है कर्मों पर आधारित है। मनुष्य अपनी ताकत लगाया, उसने काम किया, लेकिन उस स्थान तक, परमेश्वर की उपस्थिति तक वो जा नहीं पाया। अपना अपना मार्ग को निकाला कि यदि मैं इस मार्ग से जाऊंगा तो शायद मैं परमेश्वर तक पहुंच सकता हूं। सब कुछ फेल हो गया। परमेश्वर चाहता था कि मनुष्य ये समझ ले कि मैं अपनी ताकत से परमेश्वर तक नहीं पहुंच सकता हूं, और इसलिए मनुष्य को उसने मौका दिया। जब मनुष्य आशाहीन था, जब मनुष्य घोर अंधकार में चला गया, जब मनुष्य की आंखें बंद थी, जब वो अपने काम से परमेश्वर तक पहुंच नहीं सकता था, क्योंकि मनुष्य के जो काम है वो मैले चित्रे के समान है। और तब परमेश्वर ने हम मनुष्यों के ऊपर दया किया, अनुग्रह किया। मनुष्य जन्म से ही पापी है। भजन संहिता 51 अध्याय में लिखा है
कि मैं अधर्म के साथ उत्पन्न हुआ और पाप के साथ माता के गर्भ में पड़ा। मनुष्य जन्म से ही पापी है। आदम का पाप का दंड मनुष्य के जीवन में है। जितने भी मनुष्य इस धरती में जन्म लेते हैं वो पाप के दंड के साथ जन्म लेते हैं। पाप का दंड क्या है? पाप का दंड अनंत मृत्यु है, नरक है। हर एक मनुष्य उस नरक की ओर जा रहे हैं। याद रखिएगा, आपका सिर्फ शारीरिक जीवन नहीं है, हमारा 2 जीवन है, शारीरिक जीवन और आत्मिक जीवन। एक दिन हम इस पृथ्वी से चले जाएंगे, लेकिन हमारे अंदर में जो आत्मा है वो कभी भी मरने वाला नहीं है। परमेश्वर उस आत्मा में वो दंड को देने वाला है। सिर्फ आत्मा में ही नहीं वरन हमारे शरीर में भी, क्योंकि आने वाले दिनों में जब हम पुनः जी उठेंगे, चाहे मसीह में है, मसीह में जो है वो यीशु मसीह के दूसरे आगमन में अर्थात हवा में जब यीशु आएंगे तो वो जी उठेंगे। और जितने पापी हैं वो जगत के अंत में, जब इस संसार में महाक्लेश खत्म हो जाएगा, सारा चीज के अंत में जब न्याय होगा, उस समय पापी भी जी उठेंगे और प्रत्येक का परमेश्वर न्याय करेगा। और जिन्होंने इस मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण नहीं किया वे आग की झील के भागी होंगे। प्रकाशित वाक्य में से दूसरी मृत्यु कहा गया है। पाप का दंड है और इसलिए परमेश्वर ने हम मनुष्य जाति से जब प्रेम किया, यूहन्ना 3:16, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया। बाइबल में यह नहीं लिखा है कि उसने ईसाइयों से प्रेम किया, लेकिन बाइबल में लिखा है कि उसने जगत से प्रेम किया। जगत में जितने भी मनुष्य जाति हैं, हर एक जन से उसने प्रेम किया है। हर एक भाषा, हर एक जाति, हर एक धर्म के लोगों को, हर प्रकार की भाषा बोलने वाले लोगों से परमेश्वर ने प्रेम किया। परमेश्वर की नजर में हर एक जन एक मनुष्य के रूप में है। परमेश्वर की नजर में कोई जाति और धर्म नहीं है। मनुष्य ने, हमने धर्म को बनाया, हमने जाति को बनाया। वो परमेश्वर हम संपूर्ण मनुष्य जाति से उसने प्रेम किया और हमारी जो जरूरत थी, हमारा आत्मा जो मरा हुआ दशा में था, हम परमेश्वर रहित जीवन जी रहे थे, तो हमारे लिए उसने उपाय किया। अपना ही एकलौता पुत्र को हमें गिफ्ट कर दिया। इस संसार में उसने भेजा। वो क्यों इस संसार में आए? यीशु मसीह इस संसार में वो इसलिए आए ताकि हम मनुष्य जाति के ऊपर जो पाप का दंड था उसको वो समाप्त करे। क्रूस पर उसने उस पाप का दंड को समाप्त कर दिया। क्रूस में 2 महत्वपूर्ण आश्चर्य कर्म हुआ। आपको पता है, पहला चीज है कि यीशु पाप को नहीं जानते थे, लेकिन हम मनुष्य जाति के कारण वो पापी ठहराए गए। और दूसरा आश्चर्य कर्म क्या है? हम धार्मिकता को नहीं जानते थे, लेकिन यीशु की मृत्यु के कारण हमें यीशु की धार्मिकता मिली है। कितना अद्भुत है। इसलिए जब यीशु का जन्म हुआ तो इसमें यूसुफ का, मरियम का कोई रोल नहीं था। बाइबल हमें बताती है कि वो पवित्र आत्मा से गर्भवती हुई। जब हम पढ़ते हैं 1 अध्याय, तो उसने वचन को ग्रहण किया। वचन को जब उसने ग्रहण किया, जब जिब्राइल दूत वचन उनको सुनाया, वचन को मरियम ने ग्रहण किया और तब पवित्र आत्मा के द्वारा वो वचन देहधारी हुआ और इस संसार में आया ताकि वो पाप रहित हो, ताकि वो एक अच्छा पवित्र बलिदान वो बन सके। हमने जो पाप किया था, यदि परमेश्वर हमें दंड देता तो हम कोई भी बच नहीं सकते थे। परमेश्वर एक तरफ से न्यायी परमेश्वर है, एक तरफ से वो परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है। न्यायी होने के कारण हमारे ऊपर पाप का दंड था और वो दंड देना था। दूसरी ओर वो परमेश्वर प्रेमी होने के कारण हमें वो बचाना चाहा। यदि वो हमें दंड देता तो हम बच नहीं सकते थे, और इसलिए उसने एक उपाय किया। उसने अपना एकलौता पुत्र को ही इस धरती पर भेजा और मनुष्य का रूप धारण किया, और हम मनुष्य जाति का प्रतिनिधि करते हुए कलवारी क्रूस पर उसने हम मनुष्य जाति के दंड को अपने ऊपर ले लिया। उसके मार खाने से हम चंगे हो गए। उसके लहू बहाने से हमें पापों की क्षमा मिल गई। कलवारी क्रूस पर उसके बहाए गए लहू से हमें छुटकारा मिला, उद्धार मिला। और इसलिए लिखा है, आज दाऊद के नगर में
एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। मेरे प्रिय मित्र, जब हम यीशु को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, यीशु के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं और अपने पापों से मन फिराते हैं, पश्चाताप करते हैं, तो वो परमेश्वर हमारे सारे दागों को, हमारे सारे पापों को वो मिटा देता है, हमें एक नया जीवन देता है, हम एक नया इंसान बन जाते हैं। जब यीशु मसीह कलवारी क्रूस पर अपना लहू को उसने बहाया, जब उसने अपना प्राण को दे दिया, अपना आत्मा को जब उसने दिया, जब उसे गाड़ा गया, तो बाइबल बताती है वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। और अब वो यीशु हमारे हृदय में रहना चाहता है, अब वो यीशु हमारे अंदर वास करना चाहता है। आज हमें बैतलहम में यीशु को ढूंढने की जरूरत नहीं। यीशु मसीह के इस पृथ्वी पर आए लगभग 2024 साल बीत गए। हम जितने नए नियम के विश्वासी हैं, हमारे लिए मसीहा आ चुका है,